अलग लोग पैगाम देते हैं, सीख देते हैं। ऐसे में ईद के मौके पर आप जो है लोगों को कैसे बधाई दे रहे हैं, कैसे शुभकामनाएं दे रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि ये जो पर्व है इसके साथ साथ और भी 2 पर्व है इसी एक दो दिन के गैप में। एक तो आज ही सरहुल भी है, ईद भी है, फिर 1-2 दिन के बाद रामनवमी है। तो कैसे लोगों को जो है आप एक सूत्र में पिरो रहे हैं? देखिए, ये जो हमारा गांव है या हमारा खास करके कांके प्रखंड के अगल बगल जो भी है, रातू प्रखंड हुआ, इधर आपका और मांझी हुआ, उधर आपका बुढ़मू हुआ, इस सब इलाके में जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है उसके आधार पर हमारे क्षेत्र के लोग चलते हैं। नेता थे आपका आदिवासी समाज के कार्तिक उरांव, ऐसे बहुत से नेता लोग एक नारा उस जमाने में दिया करते थे कि जोल्हा कोला भाई भाई। ये झारखंड में एक नारा था। सौभाग्य से आज के दिन दोनों समाज का एक ही दिन त्यौहार है। इससे बड़ा खुशी, और हमको लगता है आदिवासी और मुस्लिम समाज में ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। सबसे आम प्रश्न आपसे लेते हैं, चूंकि ईद है और ईद के मौके पे लोग अलग अलग जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो इस ईद के मौके पे आप कैसे जो है लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और क्या सोच करके, क्या संकल्प लेके, क्या विजन के साथ ईद को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं? देखिए, ईद का त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है, हम खास करके मुस्लिम समाजों के लिए, कि 1 महीना रोजा रखते हैं। रोजा पवित्र रमजान महीना में ये जो क्या बोलते हैं थूक में, जिसको हम लोग देहात में थूक, मुंह में पानी जो आता है उसको भी अंदर नहीं लेना है। आप समझिए कितना कठिन ये रोजा रमजान का 1 महीना चलता है। नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता होगा कि रमजान महीना खत्म होकर के ईद जो है, आज ईद का त्यौहार है और ईद की खुशी में हमारे साथ एक तरफ जेएमएम के बहुत ही प्रचलित नेता, रांची के अनुभवी शख्सियत, और वहीं दूसरी तरफ इरबा हैंडलूम के नए फिर से बने हुए चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद है। और आज हम लोग खास बातचीत करेंगे, क्योंकि त्यौहार का दिन है और इस त्यौहार के दिन में जो है लोग अलग अलग मिसालें दिया करते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आज पिक करेंगे, वही सब बात करेंगे। सबसे पहले जावेद सर से हम लोग बात करेंगे। जावेद भैया हैं जो कि इस क्षेत्र के चुट्टू पार चुट्टू के रहने वाले हैं और रांची में अपना एक अलग पहचान है। वहीं सर की बात करें तो ये जो है इरबा हैंडलूम के कई बार जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जावेद सर से पहला हम लोग बातचीत करेंगे। जावेद सर, ये बताइए कि आज तो ईद है, सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको भी ईद का, सरहुल का मुबारकबाद, एवं आपके तमाम दर्शक एवं झारखंड के 3.5 करोड़ जनता, देश के 140 करोड़ आम नागरिकों को ईद एवं सरहुल के शुभ अवसर पर झारखंडी जोहार, सलाम, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद। चलिए, आपको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई हो, और हमारे जो झारखंड के 3.5 करोड़ जो है जनता, उनको भी मैं इस ईद और सरहुल के शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। चलिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं जावेद सर कि आप रांची क्षेत्र, रांची जैसे घनिष्ठ आबादी वाले क्षेत्र में वास करते हैं, रहते हैं। सबसे आम प्रश्न आपसे लेते हैं, क्योंकि ईद है और ईद के मौके पे लोग अलग अलग जो है एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो इस ईद के मौके पे आप कैसे जो है लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और क्या सोच करके, क्या संकल्प लेके, क्या विजन के साथ ईद को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं? देखिए, ईद का त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है, हम खास करके मुस्लिम समाजों के लिए, कि 1 महीना रोजा रखते हैं। रोजा पवित्र रमजान महीना में ये जो क्या बोलते हैं थूक में, जिसको हम लोग देहात में थूक, मुंह में पानी जो आता है उसको भी अंदर नहीं लेना है। आप समझिए कितना कठिन ये रोजा रमजान का 1 महीना चलता है। उससे 4 बजे भोर से 6 बजे शाम तक 7 साल का जो बच्चा है उससे लेके 80-90 साल का जो है, उनको फर्ज है, इस्लाम कानून के हिसाब से, धर्म के हिसाब से 7 बरस से जो ऊपर है उस बच्चा को रोजा और नमाज फर्ज है। एक महीना कठिन परिश्रम के बाद आज ईद के दिन जब त्यौहार मनाते हैं, हम लोग को एक फर्ज है, जो गरीब है उसके अंदर फितरा बांटना है, ताकि वो आपके बराबर त्यौहार मना सके। कोई यतीम गरीब के संस्था चलता है, वहाँ ज़कात देना है। वृद्धाश्रम हो, जो स्कूल कॉलेज हो, जहाँ गरीब बच्चा, यतीम बच्चा लोग पढ़ता, उनके यहाँ ज़कात देना है। आपका जो प्रॉपर्टी है उसका कुछ % आपको देना है, दान। जब तक ये चीज़ आप नहीं कर पाइएगा, वो आप ईद का त्यौहार
नया कब अधूरा है आपका। अच्छा, इस मौके में बड़ा लोग ये कहते हैं कि ईद भी है, सरहुल भी है, रामनवमी है, मतलब दंगा होता है, ऐसे मतलब अनेकों चीजें समाज में सामने आती हैं। तो इस मौके पे आपके तरफ से क्या संकेत होगा, क्या संदेश होगा कि इस त्योहार को कैसे जो है लोगों को मनानी चाहिए? देखिए, बरसों बाद अगले साल एक या 2 दिन का फर्क हुआ था, और इन साल सौभाग्य से बरसों बाद हमको लगता है कि मेरी याद माने मेरे जहन में जो है याद, उसके हिसाब से पहली बार एक ही दिन सरुल भी और ईद भी है। हम लोग का पूर्वज जो मरहूम जो थे जहूर अली अब्दुल रजाक जोहरबा का मुस्लिम अंसारी समाज का एक नेता थे, आपका आदिवासी समाज के कार्तिक उरांव, ऐसे बहुत से नेता लोग एक नारा उस जमाने में दिया करते थे कि जोल्हा कोला भाई भाई। ये झारखंड में एक नारा था। सौभाग्य से आज के दिन दोनों समाज का एक ही दिन त्यौहार है, इससे बड़ा खुशी। और हमको लगता है आदिवासी और मुस्लिम समाज में ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलता, झारखंड के अंदर कहीं नहीं मिलता है। कुछ समाज है जो उसमें होता है थोड़ा बहुत। और आप अक्सर देखते होंगे जिस गांव में चाहे जिस शहर में कुछ लोग जो बाहर से आके बसे हुए हैं, उन लोग प्रयास करते हैं, बाहर का मतलब मत समझिएगा कि बिहार के लोग ऐसे लोग आजकल एकदम सोचते बाहर का बोल देने से लोग सोचता है कि बिहारियों को टारगेट पे ले रहा है। ऐसी बात नहीं है। बाहर का मतलब झारखंड के भी लोग हो सकते हैं कि दूसरे से दूसरी जगह जाकर बसते हैं, तो वो लोग कुछ प्रयास करते हैं कि साला हम अगर इस तरह का तोड़ फोड़ करके नहीं रखे जो झारखंडी समाज है, तो मेरा क्या बोलते हैं, मेरा रोटी नहीं चलेगा। तो ये प्रयास करते हैं, जो कुछ लोग बड़बक बन जाता है। लेकिन रांची जिला में खास करके इस तरह का नहीं कर पाता है लोग। ये हजारीबाग में कुछ कामयाब हो पाते हैं। जिस तरह क्या बोलते हैं, मेरा रांची जिला में जैसे गांव होता था, एक जमाने में सुकुरहुटू एक गांव था, अक्सर रामनवमी में होता था। लेकिन बरसों अभी हो गया, कम से कम 10-15 साल से सुकुरहुटू में भी इस तरह का नहीं मिलता है। बाकी हम लोग के यहाँ तो एक ऐसा गांव में है कि त्यौहार आज सरुल है ना, सरुल का जुलूस है, दोनों समाज अखाड़ा जो वहाँ से आएगा सरना स्थल से जुलूस, वहाँ से हम लोग भी ला के यहाँ तक ला के फिर रांची जो निकलता है हम लोग विदाई करते हैं वहाँ से ला के। और रामनवमी का दिन भी देखिएगा, यहाँ से ले जाके हम लोग जब यहाँ से मंदिर के पास से निकलता है तो ला के मेसरा तक हम लोग छोड़ने जाते हैं। ये बरसों से चलते आ रहा है। करम के दिन भी हम लोग मिलजुल के, हम लोग का मस्जिद के बगल में ही करम मनाया जाता है। ये बरसों से हम लोग का दादा परदादा के जमाने से पता ही नहीं चलता है त्यौहार का दिन। खास करके मेरे इलाका में, इस इलाका में, मेरा चुट्टू ही नहीं बोल रहा हूँ, इस इलाका में 30-40-50 गांव में पता ही नहीं चलता है कि कौन सा समाज के लोग यहाँ इस त्यौहार मना रहे हैं। बहुत बड़ा बात है खास करके रांची के लिए, रांची का खास करके इस इलाके के 30-40 गांव में इस तरह का बरसों माहौल है कि त्यौहार के दिन पता ही नहीं चलेगा कि कौन समाज के लड़के लोग हैं, कौन समाज के बुजुर्ग हैं, सब एक साथ खुशी से एक साथ है। और हम लोग भी जैसे ईद के नमाज ईदगाह से पढ़ के निकलते हैं, आज भी हिंदू समाज के कुछ लेडीज लोग कुछ नियम कर रही थी। जब हम लोग आए तो तमाम समाज के लोगों से ईद का गला मिलते आए। अभी कुछ देर के बाद सरुल के लिए निकलेंगे, वहाँ से जो सरना स्थल है वहाँ से लोगों को लेकर आएंगे, पहान को, सरना समाज के लोगों को। चलिए, अभी थोड़ा सा आपसे एक सवाल होगा, चूंकि आप उम्र में भी बहुत उम्रदराज हैं और चूंकि समाज को अलग अलग लोग पैगाम देते हैं, सीख देते हैं, ऐसे में ईद के मौके पर आप जो है लोगों को कैसे बधाई दे रहे हैं, कैसे शुभकामनाएं दे रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि ये जो पर्व है इसके साथ साथ और भी 2 पर्व है इसी 1-2 दिन के गैप में। एक तो आज ही सरहुल भी है, ईद भी है, फिर 1-2 दिन के बाद रामनवमी है। तो कैसे लोगों को जो है आप एक सूत्र में पिरो रहे हैं? देखिए, ये जो हमारा गांव है, यह हमारा खास करके कांके प्रखंड के अगल बगल जो भी है, रातू प्रखंड हुआ, इधर आपका ओरमांझी हुआ, उधर आपका बुढ़मू हुआ, इस सब इलाके में जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है उसके आधार पर हमारे क्षेत्र के लोग चलते हैं और चलते आ रहा है। जैसे रामनवमी आप ही बोले कि ये सरहुल, आज ईद है और सरहुल है, हम लोग एक दूसरे के त्यौहार में जाते हैं, उन लोग को शरीक होते हैं, उन लोग को शुभकामनाएं देते हैं। उन लोग का जो पकवान होता है, मान लीजिए कि सरहुल में वो लोग अपना पुआ हुआ जो पकाता है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। हम लोग का जो होता है सेवैयाँ,
ईद का नमाज पढ़ने से पहले हम लोग सेवइयाँ एक दूसरे को देते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, महतो भाई हैं या और दूसरे भाई हैं, उन लोग को देते हैं। हम लोग का त्योहार में वो लोग भी हिस्सा लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। जैसे रामनवमी हुआ, रामनवमी अभी 26 तारीख की या 26 को है। हम लोग जब रामनवमी का जुलूस आता है तो हम लोग को वो लोग निमंत्रण देते हैं और हम लोग जाते हैं बाजाबते, हम लोग को वो लोग मान सम्मान देते हैं और सब एक दूसरे का, जिस तरह से ये गंगा जमनी तहजीब है उसके मुताबिक उन लोग को मान सम्मान के साथ हम लोग उन लोग का जुलूस में जाते हैं और शांतिपूर्वक, कोई भेदभाव नहीं। उस जुलूस में हम शामिल हुए, वो लोग भी शामिल हैं, कोई भेदभाव नहीं। लगता है कि हम लोग एक भाई भाई और अच्छी तरह से हम लोग मनाते हैं।